समूह दुर्घटना बीमा यानी जीआईएस प्रपोजल 2026-27 भरने के लिए गवर्नमेंट द्वारा ऑर्डर जारी कर दिया गया है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन सभी को जीपीए प्रपोजल भरना अनिवार्य है, या कई ऐसे भी लोग होंगे जो जीपीए प्रपोजल ना भी भरें तो भी चलेगा, ऐसा गवर्नमेंट का ऑर्डर है। लेकिन जीपीए प्रपोजल आप किस प्रकार से भरेंगे, आपको कितना करवाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चाहते हैं वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा आप सभी से, हमारे इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अभी आगे के सारे वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। पुराना चैनल शिक्षा समाचार किसी तकनीकी कारणों की वजह से काम नहीं कर पा रहा है। चलिए साथियों वीडियो प्रारंभ करें। सबसे पहले आप लोगों को SIPF पोर्टल पे आना है। हम लोग SISO ID से लॉगिन होते हैं। सिटीजन ID की बजाय गवर्नमेंट ID के अंदर स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू, इस पे आना है। इस पे हम लोग जैसे ही आते हैं तो OTP जाएगा आपके नंबर पे, OTP डालेंगे, सबमिट करेंगे, आप होम पेज पे पहुंचेंगे। ये पॉपअप आएगा, इसे हटा दीजिएगा। ये इसका होम पेज है। यहाँ पे आपको GPA लिखा हुआ दिख रहा है, इस GPA वाले पे क्लिक करना है। तो GPA प्रपोजल डिपॉजिट और प्रीमियम डिटेल्स दिख रही है, तो GPA प्रपोजल इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आज दिन तक आपने जितने भी GPA प्रपोजल्स भरे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको GPA प्रपोजल भरने से पहले मैं बताना चाहूँगा, इस बार है वो 3 तरह की राशि है, 700 रुपये, 1400 रुपये और 2100 रुपये। यदि आप 700 रुपये करवाते हैं तो आपका 10 लाख का इंश्योरेंस होगा। यदि आप 1400 रुपये का करवाते हैं तो आपका 20 लाख का इंश्योरेंस होगा। और यदि आप 2100 रुपये का करवाते हैं तो 30 लाख का आपका दुर्घटना बीमा होगा, इंश्योरेंस होगा। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, आप साल में एक बार ही तो कट रहा है, लेकिन कई कई लोग ये सोचते हैं कि यार हमारे को तो क्या होना है, लेकिन होनहार सबसे बड़ी चीज़ है, कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए सभी साथियों से निवेदन रहेगा आप अधिकतम इंश्योरेंस करवाएं, ताकि आपको जब भी यदि कोई ऐसी भगवान ना करे किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो परिवार को एक संबल के रूप में इतना पैसा मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितना हो सके उतना अधिकतम इंश्योरेंस। आप देख पा रहे होंगे 22, 23, 23, 24, 24, 25 तीनों सालों में मैंने 21 रुपये इंश्योरेंस के रूप में कटवाए हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अधिकतम करवाएं। कोई साथी ऐसा भी होगा जो इन तीनों को नहीं कटवाना चाह रहा है, ना तो 700 कटवाना चाह रहा है, ना 1400 कटवाना चाह रहा है, ना 2100 कटवाना चाह रहा है, तो उस व्यक्ति को GPA प्रपोजल भरने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत यदि ऐसा कुछ होता है उसके साथ, तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस उस स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं, जो नॉर्मल से सभी इंसान करते हैं वो होते हैं। आप यदि ये करना चाहें, कोई तरह की कटौती नहीं करवाएंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको कैसे करेंगे। यहाँ पे एड न्यू GPA प्रपोजल ऑप्शन आ रहा है। कई साथी ऐसे होंगे यदि 24-25 में आपने भरा और फिलहाल कहीं कोई चेंजेस नहीं है, ना नॉमिनी चेंज हो रहा है, ना आपका DDO चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आप ना राशि चेंज कर रहे हैं, तो भरने की आवश्यकता भी नहीं है। वो पिछले साल वाला सेम भी चला सकते हैं, लेकिन लग क्या रहा है, भर लेना चाहिए। तो एड न्यू GPA प्रपोजल, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा डाटा दिखेगा। आपका DDO नाम यदि यहाँ सही नहीं आ रहा है तो आपको अपने संबंधित DDO से संपर्क करना चाहिए और अपनी ID है वो वहाँ पुल करवा लेनी चाहिए, ट्रांसफर करवा लेनी चाहिए, तो आपका DDOs चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे यूनिट वगैरह सब सही आनी चाहिए। यहाँ पे 26-27 आ रहा है। GPA प्रीमियम, यहाँ प्रीमियम के अंदर क्लिक करेंगे तो 3 तरह के प्रीमियम दिख रहे हैं, 700, 1400, 2100। आप जो भी करवाना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप करंटली सर्फिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, आपको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, यदि आप दिव्यांग साथी है तो इसे सेलेक्ट करते हुए जो इस तरह के दिव्यांग है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे नॉमिनी का चयन करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। कई साथी ऐसे होंगे जो नॉमिनी चयन यहाँ पे जिसका भी नाम आ रहा है उसे नॉमिनी आपको बनाना है। आप यदि पहले अनमैरिड थे तो माता पिता या किसी को भी नॉमिनी बना रहे थे, अब आप मैरिड हो चुके हैं तो आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को नॉमिनी बनाना चाहेंगे, तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम कैसे आएगा। यदि यहाँ पे नाम आ रहा है और उसे आप 100% देना चाह रहे हैं तो यहाँ GPA शेयर के अंदर पेंसिल का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो साथियों आपको यहाँ पे परसेंटेज GPA आ रहा है और यहाँ 100% लिखना है। जैसे देखिए यहाँ वहाँ पे क्या था, यहाँ पे इनका वाइफ का नाम एक ही आ रहा है, परिवार की डिटेल के अंदर एक ही व्यक्ति को जोड़ा हुआ है इन्होंने, तो उसको ही शेयरिंग करें। लेकिन यहाँ पे स्थिति अलग आ रही है कि इन्होंने सन को जोड़ रखा है, फादर को जोड़ रखा है, मदर को जोड़ रखा है, वाइफ को जोड़ रखा है। जिनको भी इनमें से जिसको भी बनाना चाहें, जैसे ये वाइफ को बनाना चाह रहे हैं तो 100%, या पेंसिल निशान पे क्लिक करेंगे 100% हो जाएगा, और शेयर पे क्लिक करेंगे तो इनको 100% शेयर चला जाएगा। अब शेयर यदि यहाँ पे फैमिली मेंबर्स का नाम नहीं आ रहा है
तो क्या करेंगे, तो आप वापस डैशबोर्ड पे आकर के वापस होम पेज पे आएंगे और इसको ऊपर खिसकाएंगे तो यहाँ पे फैमिली मेंबर को जोड़ने की डिटेल्स, आपका जो फैमिली मेंबर पहले जुड़ा उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे ऐड फैमिली डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है। आपकी फैमिली के मेंबर किसी और को जोड़ना हो तो आप ऐड फैमिली पे क्लिक करेंगे। ये जो भी डिटेल्स चाहिए गई है रिलेशनशिप क्या आपके साथ, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बैंक सेलेक्ट करनी है, आईएफएससी कोड लिखना है, ब्रांच अपने आप आ जाएगी, अकाउंट नंबर लिखना है, उनका फोटो सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगी। यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे वो मेंबर आपकी ऐड हो जाएगा, वहां पे आ जाएगा। यदि आपने ये करा तब भी ठीक, यदि आप सीधा करते हैं तो देखेंगे आप लोग सीधा आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। अब मैंने जैसे 1400 रुपये राशि सेलेक्ट करी थी, राशि सेलेक्ट करने के बाद मैं वापस वहीं जा रहा हूँ, नॉमिनी को मैंने सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आ रहा है सबमिट विद मोबाइल ओटीपी। जैसे ही सबमिट विद मोबाइल ओटीपी पे करूँगा तो मेरा सेव डाटा सक्सेसफुली हो जाएगा, ओटीपी डलेगी और यहाँ पे आपको दिखेगा, आपका डिटेल सारी दिखेगी। आपने 2100 रुपये प्रीमियम सेलेक्ट किया है, आपकी है वो इंश्योरेंस राशि 3 लाख रुपए, आपने नॉमिनी किसको बनाया, वो सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। आप इसे आराम से प्रिंट ले सकते हैं, कब आपने किया ओटीपी लगा के, कब आपने सबमिट किया वो दिख रहा है, आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब आपने भर दिया, अब आपको लगा कि यार मेरा तो नॉमिनी चेंज करना था या प्रीमियम चेंज करना है, मैं किसी ने कहा कि यार तू तो थोड़ा और बढ़वा ले या कम करवा ले, तो आप एडिट करना चाहें तो उसके बाद जैसे ही जीपीए प्रपोजल में वहाँ पहुँचेंगे, पहले हम लोग जब पहुँचे थे तो ऐड न्यू की बजाय अब आपके सामने ये 26-27 का हो गया और इस एडिट का निशान आपको दिख रहा है। इस एडिट वाले पे क्लिक करेंगे तो जैसा पहले खुला था वैसा का वैसा यहाँ पे खुलेगा। एक बार बताना चाहूँगा, जब आप दोबारा यहाँ करते हैं तो नॉमिनी के नाम से नहीं दिखते हैं, उस कंडीशन में एक बार आप लॉग आउट होकर के वापस लॉगिन होइएगा तो यहाँ पे सारे के सारे लोगों के नाम दिख जाएंगे फैमिली मेंबर्स का। जैसे मेरे पहले फादर है वो नॉमिनी थे, अब मैं वाइफ को बनाना चाहूँ, या पहले मदर थी अब मैं वाइफ को बनाना चाहूँ, या पहले मेरे राशि कम थी अब मैं बढ़ाना चाहूँ, तो ये सारी चीज़ें चेंजेबल है। वापस सबमिट का ऑप्शन आएगा, वही ओटीपी आएगा, शेयर होल्डर आप कर देंगे जिसको भी देना चाहें, सारी चीज़ें करके ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे तो आपका प्रस्ताव दोबारा से आ जाएगा, वापस वो का वो आएगा, आपने कितना इंश्योरेंस किया है और सारी चीज़ें आपके सामने वापस आएगी, नॉमिनेशन आपने किसको बनाया है। इस प्रकार से आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको एडिट भी कर सकते हैं, कहीं कोई इश्यू आने वाला नहीं है। ठीक है साथियों, आप अधिकतम जेईएस कटवाइएगा ताकि भगवान नहीं करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन हो जाए तो उन परिवार को पीछे संबल मिले। तो इस तरह से आप लोग जीपीए प्रपोजल भर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट ले लीजिए, उसकी एक कॉपी अपने संबंधित डीडीओ के पास जमा करवाइए। एक बार पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।